दोस्तों पोस्ट ऑफिस की वो भर्ती जिसका इंतजार आप साल भर करते हैं, आखिरकार वो लाइव हो चुकी है। ऐसे कैंडिडेट जो कि लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से घबराते हैं, उनके लिए ये बेस्ट वैकेंसी हो सकती है। एंड सबसे स्पेशल बात इस वैकेंसी की ये है कि यदि आपने महज 10th पास भी किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की उस स्पेशल वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि लाइव चल रही है। यदि आप भी बिना परीक्षा दिए हुए, बिना इंटरव्यू दिए हुए एक अच्छी जॉब लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि लाइव हो चुकी है। और दोस्तों सबसे स्पेशल बात यह है कि इस वैकेंसी में किसी तरीके की, क्योंकि मैं यहाँ पे एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 पोस्टों के लिए यहाँ पे बताने वाली हूँ। वैकेंसी जो भर्ती होने वाली है वो डायरेक्ट भर्ती होने वाली है। मतलब यहाँ पे ना तो आपको कोई एग्जाम देना है, ना कोई आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, बल्कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो होगा मेरिट बेसिस पे। जी हाँ दोस्तों, मेरिट बेसिस पे। तो यदि आपने महज 10वीं पास कर ली है तो आपको इस भर्ती के लिए फॉर्म जरूर भरना चाहिए। तो चलिए पूरा स्क्रीन पे डिटेल पे समझते हैं, पूरा नोटिफिकेशन के साथ आपको बताऊंगी क्या यहाँ पे वर्क रहेगा, किन किन पोस्टों के लिए वैकेंसी है, कैसे फॉर्म भर सकते हैं, सैलरी कैसा रहेगा, कट ऑफ कैसा रहेगा। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देख लेना है। देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। सो आप पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप इस नोटिफिकेशन को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आपके नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, इसका मैंने आपके सामने शेयर किया हुआ है नोटिफिकेशन। एंड ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आपको जैसा कंफर्टेबल रहे आप चेकआउट कर सकते हैं। डाक विभाग के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जीडीएस भर्ती के लिए, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे 3 तरीके की पोस्ट हैं। पहला जीडीएस पोस्ट है, दूसरा बीपीएम पोस्ट है और एपीपीएम पोस्ट भी है। तीनों पोस्टों के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। सो आप इस नोटिफिकेशन को अपने अनुसार पढ़ सकते हैं। सबसे पहले ग्रामीण डाक सेवक। ग्रामीण डाक सेवक वह पोस्ट होती है जिसमें आपको करना क्या होता है, आपको डाक वितरण का काम करना होता है। साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस की जो भी न्यू स्कीम्स हैं उन्हें आपको ग्रामीण इलाकों में शेयर करना होता है। तो इस तरीके से आपका जीडीएस का वर्क होने वाला है, जिसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है महज 10वीं पास होनी चाहिए। जो ये भर्ती है ना दोस्तों, इस भर्ती की एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। यदि आप अच्छे से साइकिल चला लेते हैं और आप 10th पास आउट हैं, चाहे फिर आप किसी भी ग्रेड से पास आउट हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एंड दूसरी जो यहाँ पे पोस्ट निकली हुई है दोस्तों, वो पोस्ट निकली हुई है बीपीएम की, जिसे कहते हैं शाखा पोस्ट मास्टर। यानी यहाँ पे आपको पोस्ट मास्टर की भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अब पोस्ट मास्टर का क्या काम होता है, जो होता है उनका जो काम होता है दोस्तों वो ये होता है कि उनके अंडर पे जितने भी वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉय, उन पे नजर बनाकर रखना, उनसे आउटपुट लेना, ठीक है, किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। एंड जो भी आदान प्रदान किया जा रहा है उत्पाद, उसकी डिटेल लेना। साथ ही साथ कर्मचारी जो भी वो है यहाँ पे वो कर्मचारी ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनकी रिपोर्टिंग लेना। ये सब काम क्या होता है, पोस्ट मास्टर का होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको इसकी भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे एबीपीएम की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि है सहायक शाखा पोस्ट मास्टर की वैकेंसी। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका काम क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। डाक टिकट, ये जो स्टेशनरी की वो बिक्री, घर घर जाकर डाक पहुंचाना, वितरण करना, खाता से संबंधित रिलेटेड है ना, आधा पैसे भुगतान करना, अन्य लेन देन का काम इनका होता है। काम ये होता है कि जो बीपीएम होते हैं उनकी हेल्प करना, है ना, उनके वर्क को हेल्प करना, उनके आदेशों को मानना। ये सब काम क्या होता है, ए बीपीएम के यानी सहायक जो पोस्ट मास्टर होते हैं उनका ये काम होने वाला है। तो इस तरीके के आपको अलग अलग वर्क देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का भी होना चाहिए, क्योंकि जो भी आप वर्क करते हो उसकी आजकल फीडिंग हो रही है ऑनलाइन, तो आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इन तीनों पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है, सीधी भर्ती है। और आपको यहाँ पे जो सैलरी मिलने वाली है वो भी आपके एजुकेशन बेसिस के हिसाब से अच्छी खासी मिलेगी। नोटिफिकेशन में सारी डिटेल है, आप ऑफिशियल साइट में जाकर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे बीपीएम अगर है तो आपकी जो सैलरी होगी 10,000 प्लस के लगभग रहती है। एंड
एबीपीएम की सैलरी भी कुछ इसी तरीके से रहती है। अब पात्रता क्या है इन सभी मापदंडों के लिए, तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर सभी जीडीएस पदों के लिए पात्रता देखें तो आपकी जो एज है मिनिमम 18 प्लस होनी चाहिए एंड जो मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है वो 14 ईयर का होना चाहिए, ठीक है? साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ छूट भी मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगी, गवर्नमेंट का जो भी रूल है एससी-एसटी वालों को उस हिसाब से आपको एज में छूट भी मिलेगी, ठीक है? तो जैसे आप एससी-एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो कोई छूट नहीं है। लेकिन अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 10 वर्ष तक का रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे कि जो शैक्षणिक योग्यता है जैसे कि मैंने कहा कि आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है, ठीक है? अब इसमें उसमें एक शर्त है, शर्त ये है कि आप गणित और अंग्रेजी में भी उत्तीर्ण अंक होने चाहिए। बहुत सारे लोगों का नहीं रहता तो वो आप देख लेना। साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से ही उत्तीर्ण होना चाहिए। देखिए यहाँ पे पिछले के पिछले साल या मुझे एग्ज़ैक्ट याद तो नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था। लोग बाग फर्जी मार्कशीट बनाकर इंटर हुए थे और बहुत अच्छे-अच्छे परसेंटेज भी उसमें प्रिंटेड करवा लिए थे, तो वो प्रॉब्लम पकड़ा गया था तो बड़ा इश्यू हुआ था। सो इसके लिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे एसडीपी मतलब स्पेशल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस जो स्टेज है वो ला दी गई है, जिसमें आपका जो मार्कशीट है जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएँगे तो ओरिजिनल मार्कशीट ही चेकआउट होंगे और वो क्लेरिफिकेशन करेंगे उस जगह से जहाँ से आपने वोट दिया होगा, ठीक है? तो वो आपको देखना है, ठीक है? एंड अगर आपका ओरिजिनल होगा डिटेल तो ही आप यहाँ पे सिलेक्टेड हो पाओगे, अदरवाइज़ आप सिलेक्टेड नहीं हो पाओगे। तो कोई भी छेड़खानी करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अब बात करते हैं कि कट ऑफ का क्या कैसा रहेगा और ये जो वैकेंसी है वो क्या किसी पर्टिकुलर एक स्टेट की है तो बिल्कुल नहीं, ओवरऑल इंडिया में आप कहीं पे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको आपकी बस लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, क्लियर? तो बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से आप अगर इन सारे मापदंडों को रखते हो या फिर आपके पास ये सारी डिटेल है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं अप्लाई की। तो दोस्तों यहाँ पे जो अप्लाई की डेट है वो 14 फरवरी है, यानी कि कल लास्ट डेट है। सो कल शाम को 5 बजे से पहले आपको फॉर्म भर देना है। उसके बाद आपका करेक्शन भी होगा, 17 से 19 तारीख का करेक्शन डेट भी है, तो आप यहाँ पे एक बार करेक्शन करा सकते हो। अब इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा? ऑनलाइन ही फॉर्म भर सकते हैं या आप चाहें तो खुद इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ₹100 की यहाँ पे फीस लगने वाली है। तो इस नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल है, आप चाहें तो उसे अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा तमाम दोस्तों के साथ और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।